नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस लेक्चर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आगे हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 25 अक्टूबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम देखेंगे कल का जो हमारा रिवीजन था उसको देखते हैं। पहला कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को मनाया गया है। किसने WR शतरंज मास्टर्स कप जीता है? अर्जुन एरिगैसी ने जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य में अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? मध्य प्रदेश में लगाए गए। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीज़ा ऑन अराइवल नीति की शुरुआत की है? UAE के द्वारा की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य के CM को सौंपा गया है? ये उत्तराखंड के जो CM है पुष्कर सिंह धामी, उनको सौंपा गया है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है? केरला में लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 84वीं है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है उसकी शुरुआत की गई है? भारत और सिंगापुर के बीच में पश्चिम बंगाल में ये आयोजन किया गया है। हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1945 में सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का सहयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है हमारे अक्टूबर के जिनको रिवाइज करते हैं। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लॉन्च की गई भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? जो भारत की अभी चौथी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है? आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। S4 नाम है जो अभी हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो भारत ने विशाखापत्तनम के शिप बिल्डर्स सेंटर से अपनी चौथी परमाणु मिसाइल सबमरीन S4 को लॉन्च किया है। इसके जो 75% सामान है वो भारत में ही बने हुए हैं। नौसेना की S4 पनडुब्बी 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस की गई है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र को S1 नाम दिया गया था। INS अरिहंत को S2 नाम दिया गया। INS अरिघात को S3 नाम दिया गया और INS अरिदमन को S4 नाम दिया गया है। पनडुब्बियों की श्रृंखला देख लेते हैं। पहली कौन थी? INS चक्र थी। दूसरी थी INS अरिहंत जिसका नाम था S2। S3 थी INS अरिघात और चौथी है S4 जिसका है INS अरिदमन। तो इसको अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में जो है इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने हाल ही में जोरावर लाइट टैंक के सफल परीक्षण की घोषणा की है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 2 नए जहाज लॉन्च किए हैं जिनका नाम मालपे और मुल्की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और IIT दिल्ली ने मिलकर एबहेड बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। केंद्रीय जो बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेक्षण जहाज INS संध्याग औपचारिक रूप से 3 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिल्ली में डेफ कनेक्ट 4.0 में 2 पहलों जिसमें आदित्य 2.0 और डिस्क जो 12 है उसका शुभारंभ किया गया है।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है वहाँ पर 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो उड़ीसा अगले साल 8 से 10 जनवरी तक अपनी राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। ओडिशा सरकार ने मनकेड़िया समुदाय को आवास अधिकार प्रदान किए, एक जनजाति समूह है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में सीएम किसान योजना का शुभारंभ किया। ओडिशा सरकार ने निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को आधिकारिक तौर पर अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत की पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों तक कल्याणकारी कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना जिसका नाम है ग्रामोदय योजना, उसका शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बन गया है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जमैका शामिल हुआ है 181वां जो मेंबर है उसके रूप में किसके, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा 13 से 17 अक्टूबर 2024 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आईपीयू के मुख्यालय में आयोजित की गई है। आईपीयू राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा का विषय था अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करना है। जिनेवा में 149वीं आईपीयू असेंबली में जमैका की संसद 181वें सदस्य संसद के रूप में आईपीयू में फिर शामिल हुई है। जमैका इससे पहले 1983 से 1996 तक आईपीयू का सदस्य रहा है। उसके बाद उसने सदस्यता छोड़ दी थी और वो अभी हाल ही में फिर से शामिल हुआ है। आईपीयू में 181 राष्ट्रीय संसद सदस्य और 15 क्षेत्रीय जो संसदीय निकाय हैं उनको शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पोर्ट सदस्य बन गया है। बेलारूस आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ जो है उसका 10वां स्थायी सदस्य बन गया है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया। नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डेनमार्क, ग्रीस, सोमालिया, पाकिस्तान और पनामा को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया है। नाउरू विश्व धरोहर अभिसमय का 196वां पक्षकार देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य में शुरू की गई है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, असम में अभी हाल ही में मिशन वसुंधरा 3.0 जो है उसको शुरू किया गया है स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने, भूमि सेवाओं मानचित्रों को डिजिटल बनाने और भूमि अधिकार प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट सामुदायिक अपवादों को पहचानते हुए पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। असम की बात करें, राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। बात करें असम के कुछ करंट अफेयर के, असम के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में एक नई आर्किड प्रजाति
जिसका नाम है क्रेपिडियम एसामिकस, उसकी खोज की गई है। असम सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ लड़ने के लिए निजुत मोइना नामक एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है। असम विधानसभा ने असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 नामक एक नया कानून पारित किया है। असम में चाराईदेव मोइदम जो अहोम राजवंश के शाही दफन स्थल है, उनको हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने 12 जून 2024 को मुख्यमंत्री पोषित मोइना योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे कालिदास सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। रघुपति भट्ट को अभी हाल ही में कालिदास सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। 2023 के लिए सम्मान उनको प्रदान किया गया है। बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए शहर के कलाकार रघुपति भट्ट को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान के लिए चुना है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह पुरस्कार 12 नवंबर को उज्जैन में आयोजित एक समारोह में रघुपति भट्ट जो है उनको प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हिंदी लेखक गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए अरुंधति राय को चुना गया है। विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से पूर्णिमा देवी वंदन जो वर्मन है उनको सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल की लेखिका प्रशांति राम को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों के लिए स्पेशल अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और सरकार दो विशेष अदालतें जो है इसके थ्रू बनाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा दिल्ली हो जाएगा। रिवाइज करते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और IIT दिल्ली ने मिलकर एबहेड बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के जवाब में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने धूल मुक्त दिल्ली पहल की शुरुआत की है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली का अबू धाबी परिसर में उद्घाटन किया है। दिल्ली एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। SSC के नए अध्यक्ष कौन बन गए। आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। S गोपाल कृष्णन जो है वो अभी हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात करें तो केंद्र सरकार ने 1991 बैच के IAS अधिकारी S गोपाल कृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो राकेश रंजन का स्थान लेंगे, जो 31 अक्टूबर 2024 से मतलब वो खुद से सेवानिवृत्ति ले चुके हैं। तो 31 अक्टूबर को ले लेंगे, तो इनको चुना गया किसको, S गोपाला कृष्णन को। देखते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। इंटरनेट कंपनी rediff.com ने विशाल मेहता को अपना नया चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डॉक्टर DK सुनील को कंपनी का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अपना अगला जो CEO है वो नियुक्त किया है। निधि सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का MD और CEO नियुक्त किया गया है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त IPS अधिकारी शरद कुमार को अपने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है। प्रसिद्ध मातृभूमि समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक MV श्रेयस कुमार है, उनको भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटा दिया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 खेल जो है उनको, जो ग्लासगो में होने वाला 2026 में कॉमनवेल्थ गेम है, उनको हटा दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें केवल 10 इवेंट ही होंगे। इसमें शामिल क्या क्या शामिल है, मतलब कौन कौन से खेल शामिल है? एथलेटिक्स, स्विमिंग, आर्टिस्ट, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स और बास्केटबॉल। ये जो केवल 10 खेल हैं, इनको शामिल किया गया है। इससे बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, कुश्ती, ट्रायथलन और आर्चरी जो है इनको बाहर कर दिया गया है। बजट के अभाव के चलते इन प्रमुख खेलों को हटाने का फैसला लिया गया है। तो टोटल 10 इवेंट इसमें किए जाएंगे और 9 जो खेल है उनको बाहर कर दिया गया है। करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। भारत को 2025 में पहली बार होने वाले खो खो विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है, जिसमें 6 महाद्वीपों के 24 देश हिस्सा लेंगे। विराट कोहली ने 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बनके अपने शानदार करियर में इसको हासिल कर लिया है। भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश माने ने 1 अक्टूबर 2024 को लीमा में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने 28 सितंबर 2024 को भूटान के थिम्पू के चांगलिमिथांग स्टेडियम में फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर जो सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप है उसका खिताब जीत लिया है। 26 वर्षीय भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने 28 सितंबर 2024 को जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। इस तरह जो हमारे एक क्वेश्चन अभी और है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मिस्र को अभी हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें WHO ने अभी हाल ही में मिस्र को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ये आप लोकेशन देख सकते हैं मिस्र की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? काहिरा राजधानी है और यहाँ की मुद्रा पाउंड, इजिप्शियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड बन गया। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश डेनमार्क बन गया है। WHO ने केप वर्डे को जनवरी 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने की भारत की स्वघोषणा को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की है? आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। UAE में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की है। किसने? IIT मद्रास ने। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।